अहमद यहाँ मरी में? ये तो 2 दिन पहले। आओ भी अहमद, कैसे आना हुआ? सब ठीक है? तुम्हारा फोन आया था। फराज यार, तुमसे एक इमरजेंसी काम पड़ गया। क्या काम है? यार, अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका ऑपरेशन है। 1 लाख रुपया इमरजेंसी चाहिए यार। यार तू परेशान ना हो, मैं तेरे पैसे जल्द लौटा दूंगा। मेहरबानी है यार, ना करी, बहुत परेशान हूं मैं। ठीक है, तुम इधर ही ठहरो, मैं लेके आता हूँ। अगर इसकी वालदा का पेशूट था तो ये मरी में क्या कर रहा है? इसका मतलब है मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए गए। 1000 रुपये का मिल जाए तो क्या बात है। यार तू देख, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ। कैसे हो फराज? ये क्या है भाई? यार छोड़ इस बात को, तू बता, मरी केला है या? तू भी छोड़ इस बात को। तुझे शर्म आनी चाहिए थी। तूने मेरे जज्बात से खेला। तुम्हारी तो वालदा बीमार थी। हो यार, फिलहाल दोस्तों के साथ हूँ, उनके सामने ये बात ना कर। तुमसे पैसे उधार लिए थे ना, तो वापस कर दूंगा, क्यों टेंशन लेता है? बहुत अफसोस की बात है। याद रखना है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। अस्सलामुअलैकुम नदीम भाई, आए आए बैठे, आपके लिए चाय मंगवाता हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। मुझे आज मेरी दुकान का किराया चाहिए। वो नदीम भाई, दरअसल काम का बहुत मंदा चल रहा है। अगले महीने आपको मैं इकट्ठा किराया दे दूंगा। अगले महीने? आज फिर वही बात। 4 महीने हो गए मुझे यही बात सुनते सुनते। बस बहुत हो गया। और कल शाम तक मुझे किराया ना दिया तो मैंने ये सारा सामान जब्त कर लेना है। आई समझ तुझे? वो नदीम भाई प्लीज, मैं आपको किराया दे दूंगा यार। हेलो। हाँ अहमद, बोल। यार अली, बड़ी मजबूरी बन गई है यार। मालक दुकान का आया, वो दुकान खाली करवा रहा है यार। 1 लाख रुपया चाहिए यार, मैं तुझे जल्द वापस लौटा दूंगा। ओ नहीं यार, मेरे पास फिलहाल 1 लाख रुपए की गुंजाइश नहीं है, किसी और से पता करेंगे। हेलो। हाँ बोल अहमद। यार एक छोटा सा काम पड़ गया तुझसे यार। ओ नहीं, मुझे कोई काम ना सुनाना, समझे? ओ यार, वो बात तो सुन ले यार। मेरी दुकान चली जाएगी, मेरा कारोबार चल जाएगा, बात तो सुन ले यार। मैंने नहीं सुनी तुम्हारी बात, और मेरी तरफ से जो मर्जी जाए। मुझे पता है तूने पैसे ही मांगने हैं। अल्लाह हाफिज। हेलो। यार तुमसे एक जरूरी काम पड़ गया यार। वो क्या? यार मेरी दुकान खाली हो रही है, मालक मकान बड़ा गुस्से में है। वो कह रहा है कि दुकान खाली करवाऊंगा, माल भी जब्त कर लूंगा। 1 लाख रुपए चाहिए यार, प्लीज। तो मेरी बात सुन, तुझे 1 लाख रुपए चाहिए ना, मुझे सिर्फ 5000 रुपए चाहिए। अगर तेरे पास है तो वो मुझे लगवा दे। यार कैसी बातें कर रहा है यार। और कैसी बातें करूं यार, मेरे पास 5000 नहीं है, ऊपर से तू मुझसे लाख मांगी जा रहा है। यार आगे सारी से 15,000 हुआ है यार, नहीं है कसम से। 5 बचा देखो, उसमें से 10 वो ले गए हैं। नहीं यार, कोई मदद नहीं कर रहा। किसको फोन करूं? राज को फोन करता हूं, उसकी मिन्नत समाजत करता हूं, शायद वही मान जाए।
हेलो हाँ बोल अहमद। यार फराज, एक इमरजेंसी काम पड़ गया यार तुझसे। अब कौन सा काम पड़ गया मुझसे? 4 महीने का किराया दुकान का यार। आज मालिक आया था दुकान का, वो कह रहा था कि कल तक किराया ना दिया तो दुकान भी खाली करवा लेगा और सामान भी जब्त कर लेगा। यार प्लीज 1 लाख रुपया दे दे। अब तू जो मर्जी कहानी सुना ले, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। लाख रुपए तुझसे पहले लेना है, वो बता कब देना है तूने? यार मैं वादा करता हूँ कसम से तुझे जल्द वापस लौटा दूंगा। यार मेरा कारोबार जाता रहेगा, मैं सड़क पे आ जाऊंगा यार प्लीज। और मेरे पास तेरी अय्याशियों के लिए पैसे नहीं है। कसम से फराज, अय्याशी नहीं करनी इस दफा। यार मैं सच में मजबूर हूँ यार प्लीज। और जा जा फ्राडिये, अल्लाह हाफिज। हेलो फराज, दुकान तो गई। और अहमद यहाँ ट्राउजर बेच रहा है। और सुना भी फ्राडिये, बड़ा मुंह लटकाया हुआ है। कैसा है तू? सही हूँ यार। अब तेरे साथ क्या बन गया है? 50-50 के ट्राउजर बेच रहा है। बस यार इसमें मेरा ही कसूर है। सब दोस्त अहबाब से झूठ बोलकर मुश्किल का बताकर पैसे लेता रहूं, और जब सही में मुश्किल वक्त आया तब किसी ने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चला गया, दुकान चली गई, घर चला गया, कारोबार ख़त्म हो गया। इसलिए आज सड़क पर ये ट्राउजर बेच रहा हूँ। यार मैंने तेरे पैसे देने हैं, माफ़ कर दे यार। जब होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। और भाई एक बात याद रखना, भरोसा वो खजाना है जो एक बार टूट जाए तो सिर्फ माफी से वापस नहीं आता। सच बोलना शुरू कर दो तो वापस आ जाएगा। तेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तो वापस कर देना। बस सच बोलना शुरू कर दो। जब आप एक बार झूठ बोलते हैं तो अगली बार सच भी कोई नहीं मानता।